मीडिया के देखे होंगे आपने, कुछ मीडिया कर्मी इजराइल पहुंच गए, हमारे मीडिया कर्मी इजराइल पहुंच गए हैं। हालांकि मणिपुर इंडिया में आता है, उनको मणिपुर का वीज़ा नहीं मिला। 5 महीने से हमारे इंडियन पत्रकारों को मणिपुर का वीज़ा नहीं मिलता है। वो कहाँ जाते हैं? इजराइल फ़लस्तीन जाते हैं। और वहाँ की रहा था कि तालिबान ने ये कहा है, एक ट्वीट किया है कि लेबनान हो, मिस्र हो या दूसरे मुल्क हो, ईरान हो, हमें रास्ता दीजिए, हम जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करेंगे और इजराइल को हराएंगे। ये बयान तालिबान की तरफ से आया था, लेकिन हकीकत ये है कि ये बयान तालिबान की तरफ से अभी तक नहीं आया, यानी कि ये बयान एक अफवाह है। कहने से बहुत सी फेक न्यूज़ फैलती है। और एक मैं बताना चाहूँगा, हमारे बहुत से भाई स्टोरी लगाते इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वगैरह फेसबुक पर कि कुछ हमास के लड़ाकू जो है तो पैराशूट में बैठकर, जो सिंगल पैराशूट आता है उसमें बैठकर इजराइल की तरफ उतर रहे हैं या ऐसा दिख रहे हैं बहुत सारे। वो भी एक फ़ेक न्यूज़ है, वो एक्चुअल में अभी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि फ़लस्तीन की मदद करने के लिए ये मुस्लिम देश आगे आएंगे और मुस्लिम देश इजराइल पर हमला करेंगे या कुछ और करेंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर होने वाला होता तो आप ये 5 या 6 दिन में तस्वीर देख लेते। लेकिन अभी भी इजराइल का बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने खुलकर जो है तो फ़लस्तीन का सपोर्ट किया है, तो सौरभ भास्कर ने भी फ़लस्तीन का खुलकर सपोर्ट किया है। इसी के साथ ही जमात उलमाए हिंद शाख महमूद मदनी और जमात उलमाए हिंद शाख यानी कि अरशद मदनी, ये दोनों ने भी फ़लस्तीन का खुलकर सपोर्ट किया है। और इसी की बैठक होती है और कांग्रेस जो है तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती रुक जाए और ख़त्म हो जाए, और इंडिया में भी जो शांति हमारी थी ऐसी रहे, हमारा अमन रहे, हमारा भाईचारा रहे। हिंदुस्तान में भी हम ना बटे फ़लस्तीन और इजराइल के नाम पर, जैसा हम एक साथ रहते आए कई सालों से, हम ऐसे रहे। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सुफियान ख़ान। जैसा कि आपको पता है कि फ़लस्तीन हमास की तरफ से सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच इजराइल पर एक मिज़ाइल अटैक होता है। ये सब बात आपको पता है कि 5000 के करीब मिज़ाइल इजराइल पर डाले जाते हैं। ये रॉकेट से अटैक होता है। लेकिन उसी के तुरंत बाद, जिसे हम कहेंगे, ये मिज़ाइल अटैक होने के बाद हमारे देश के हमारे वज़ीर आज़म, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से एक ट्वीट आता है और वो इस हमले की निंदा करते हैं। और निंदा करने पर उस ट्वीट में वो निंदा करते हैं और आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब जैसे ही हमारे माननीय लाडले प्रधानमंत्री जी इस अटैक पर अपना ट्वीट करते हैं और आतंकवादी शब्द का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो आईटी सेल है, तो आईटी सेल की तरफ से जो है तो एक ट्वीट का अंबार लग जाता है। यानी कि एक तरीके से हम कहेंगे कि ट्वीट्स की बारिश हो जाती है, जिसमें फ़लस्तीनियों को और हमास को, फ़लस्तीनियों को क्या क्या कहा जाता है आपको भी पता है। और साथ में ही भारत में एक ट्वीट की जंग छिड़ जाती है। मानो भारत में एक ट्वीट की जंग छिड़ जाती है। आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को देख लीजिए, यूट्यूब पर भी आप कमेंट में चले जाइए, आई सपोर्ट इसराइल वगैरह, और इसके साथ गैर ज़रूरी जो बातें होती है वो मैं कैमरे पर नहीं कह सकता हूँ, हम आपसे बता नहीं सकते। वो ट्वीट्स और वो कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि हमारे हिंदी मीडिया, ये तो आपको पता है कि हिंदी मीडिया का रोल किस तरीके से रहता है। 10 साल में ये सरकार से कितने सवाल पूछ पाया है हमारा हिंदी मीडिया, या भारतीय मीडिया जिसे कहेंगे, रोज़गार पर ये कितने सवाल पूछ पाया है, और अच्छी शिक्षा पर ये कितने सवाल पूछ पाया है। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे देश में होने चाहिए, और बहुत से ऐसे काम में हो रहे हैं। लेकिन जो काम नहीं होते हैं, तो एक पत्रकार का, एक जर्नलिस्ट का, एक चैनल का, एक न्यूज़ चैनल का ये काम होता है कि हम सरकार को आईना दिखाए और वो काम किसी भी तरीके से करा कर ले, जिस भी तरीके का काम हो। तो आपने ये देखा। लेकिन हमारा हिंदी मीडिया को तो एक ही काम है, और वो काम क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर घोलो और अपनी दुकान चलाओ, अपनी रोज़ी रोटी चलाओ। यानी कि हिंदी मीडिया, हमारे भारतीय मीडिया का पेट जो भरता है, जो रोटी जाती है उनके पेट में, तो कहीं ना कहीं उस पर मुसलमान का नाम लिखा होता है। ये बात सभी को पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है। लेकिन हिंदी मीडिया के अलावा भी बहुत से ऐसे चेहरे थे जिनको लाखों मुसलमान देखते थे यूट्यूब पर, उनको फॉलो करते थे। जैसा कि आपको पता है, हमारे अभिसार शर्मा जी
वो तो हमारे आइडल है। मेरी जैसे जितने लोग अभी जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, पत्रकारिता सीख रहे हैं, सहाफ़त सीख रहे हैं, तो वो अभिसार शर्मा सर को फॉलो करते थे। तो आपने देखा है कि CA NRC के टाइम जो जिस तरीके से अभिसार शर्मा साहब सर सामने आए थे और उन्होंने खुलकर जो है तो अपने अपने तरीके से वीडियो बनाकर एक विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का सपोर्ट किया था। और आपने देखा होगा वक्त ब वक्त अभिसार शर्मा जो है तो वो सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने हमास को लेकर और फ़लस्तीन को लेकर जो एक वीडियो डाली है, जैसा कि वो अपने यूट्यूब हैंडल पर या यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, तो उसको लेकर भी बहुत से मुसलमानों में नाराज़गी जताई जा रही है कि अभिसार शर्मा ने ये किस तरीके से रिपोर्टिंग की और ये किस तरीके से क्या कहना चाहते। तो ये हुई अभिसार शर्मा की बात, यानी कि जंग होती है फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में इतने हज़ारों किलोमीटर दूर भारत से, लेकिन उस जंग में जो बारिश हो रही है तो जंग जाहिर सी बात है वहाँ हो रही है, लेकिन छतरी यहाँ पर खोले जा रही है। वो कहावत है ना कि बारिश कहीं भी हो लेकिन छतरी हमारे पास पहले खोली जाती है। तो यही मामला भारत में हो गया है, यानी इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग इतनी दूर हो रही है और यहाँ पर हम दो भागों में बट गए हैं। यानी कि हमारी एकता जो पहले से ही हमारे हिंदी मीडिया ने इसके अंदर एक हम जो कहेंगे जहर घोल दिया था और हिंदू मुस्लिम जो हमारी एकता थी उसको दूर करने की कोशिश की थी, उसमें ये जंग और एक आग में घी डालने का काम कर रही है। ऐसा हो गया है क्योंकि हमारे तमाम हिंदुस्तानी हम देखेंगे दो भाग में बढ़ गए हैं, यानी दो पार्ट में बढ़ गए। कोई फ़लस्तीन का समर्थक करता है, सपोर्ट करता है, तो कोई इज़राइल को सपोर्ट करता है। आपने देखा है हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया है, यही वो नरेंद्र मोदी जी है जो 2018 में फ़लस्तीन का दौरा करते हैं। यही वो प्रधानमंत्री है हमारे जो 2018 में फ़लस्तीन का दौरा करते हैं। और आपने देखा होगा UN में जो वोट डाले जाते हैं जिसमें कुछ मुल्क इज़राइल की तरफ जाते हैं और कुछ मुल्क फ़लस्तीन की तरफ जाते हैं। तो हमारी ये परंपरा रही है हिंदुस्तान की, हमारी ये रिवायत रही है कि हिंदुस्तान ने अब तक का जो वोट डाला है वो फ़लस्तीन के तरफ डाला है, यानी कि फ़लस्तीन के सपोर्ट में डाला है। और जब हमारे प्रधानमंत्री 2018 में भी जाते हैं फ़लस्तीन जाते हैं, तो आपको पता है वहाँ के एक लीडर है जो गुज़र गए यासिर अरफ़ात, वो उनकी खबर पर भी जाते हैं और फूल चढ़ाते। और इसी के साथ वहाँ पर आपने देखा होगा जब वो लोगों को स्पीच देते संबोधित करते हैं तो जो डाइस पे वो खड़े होते हैं जहाँ से वो बोलते हैं उसके ऊपर भी फ़लस्तीन का लोगो है। और साथ ही उनके बैक साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर भी फ़लस्तीन का जो है तो झंडा है, साथ में हमारे भारतवर्ष का भी झंडा है। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी थे जो अब तक जो है तो BJP भी और तमाम हिंदुस्तानी जो है तो फ़लस्तीन को सपोर्ट किया करते थे। लेकिन इस जंग के बाद हमारा भारत दो भागों में बट गया। अगर ऐसा बोलेंगे हम तो गलत नहीं होगा। कुछ लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इज़राइल को कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वालों की भी एक बड़ी तादाद है। जैसा कि आपको पता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने खुलकर जो है तो फ़लस्तीन का सपोर्ट किया है। और इसी के साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष सदर चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने भी समर्थक दिया है, सपोर्ट किया है फ़लस्तीन को। और इसी के साथ सेलिब्रिटी जो हमारे सौरभ भास्कर है, जो आपने देखा होगा सौरभ भास्कर को CA NRC के टाइम पर वो कितना खुलकर सामने आई थी और वक्त ब वक्त अपने बयान देती थी, यानी सौरभ भास्कर ने भी फ़लस्तीन का खुलकर सपोर्ट किया है। इसी के साथ ही जमात उलमाए हिंद शाख महमूद मदनी और जमात उलमाए हिंद शाख यानी कि अरशद मदनी, ये दोनों ने भी फ़लस्तीन का खुलकर सपोर्ट किया है। और इसी के साथ इमरान प्रतापगढ़ी की तो एक नज़म है आपको पता है, और बहुत से। और इसके साथ हम जो देखेंगे फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वालों में हिंदुस्तान में वो है CWC, यानी कि कांग्रेस की एक CWC की बैठक होती है और कांग्रेस जो है तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है, अपना बयान जारी करती है। इस कांग्रेस ने भी फ़लस्तीन को सपोर्ट किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से इंडिया में लोग हैं जो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि इसमें ये बात देखी जा रही है कि इज़राइल और फ़लस्तीन में जो जंग हो रही है इसमें इंडिया को भी दो भाग में बांटा जा रहा है। तो हम सभी से अपील करते हैं तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे हिंदू भाई को, हमारे मुस्लिम भाई को, सभी को, जंग वहाँ हो रही है, आप लोग दुआएँ कीजिए कि जंग रुक जाए, ना इधर की साइड के कोई ज़्यादा मरे या ना इधर की साइड के लोगों की जान जाए, ये जंग रुक जाए और ये जंग रुक जाए और ख़त्म हो जाए। और इंडिया में भी जो शांति हमारी थी ऐसी रहे, हमारा अमन रहे, हमारा भाईचारा रहे। हिंदुस्तान में भी हम ना बटे फ़लस्तीन और इज़राइल के नाम पर, जैसा हम एक साथ रहते आए कई सालों से, हम ऐसे रहे। राजनेताओं का क्या है, ये आज रहते हैं कल चले जाते हैं। अटल जी का भी वो एक डायलॉग मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सरकारें आते रहेंगी जाते रहेंगी, पार्टी बनते रहेंगी, पार्टी टूटते रहेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। तो अटल जी ने भी फ़लस्तीन को सपोर्ट किया था उस टाइम, उनकी स्पीच जो वायरल हो रही है आपको पता है। तो यही एक हम आपके सामने आज आए थे कि जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में भी लोग बढ़ गए फ़लस्तीन और इज़राइल को लेकर। और आपको पता है कि हमारे मीडिया, जिसका आज मेन टॉपिक है, हम मीडिया पर ही बात कर रहे हैं, तो हमारे मीडिया के देखे होंगे आपने कुछ मीडिया कर्मी इज़राइल पहुँच गए।
हमारे मीडियाकर्मी इजराइल पहुंच गए हैं। हालांकि मणिपुर इंडिया में आता है, उनको मणिपुर का वीज़ा नहीं मिला। 5 महीने से हमारे इंडियन पत्रकारों को मणिपुर का वीज़ा नहीं मिलता है। वो कहाँ जाते हैं? इजराइल फ़लस्तीन जाते हैं और वहाँ की रिपोर्ट आपको करके बताते हैं, 1-1 घंटे की बताते हैं। ऐसे बताते हैं कि आप जैसा मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पीछे आकर मिसाइल गिर रहा है, उन्होंने ये बताते हैं। यानी कि आप देखिए 5 महीने से हमारा मणिपुर में दंगे फसादात हो रहे हैं। वहाँ पर 2 समुदाय, जो 2 गुरोह है वहाँ पर, उनके बीच में जंग हो रही है। इधर के ग्रुप के लोग इधर के लोगों को मारते हैं और इधर के ग्रुप के लोग इधर के लोगों को मारते हैं। जब हमारा हिंदी मीडिया वहाँ नहीं जाता है, वहाँ जाके पहल नहीं करता है, सरकार को जगाता नहीं है कि भाई सरकार, आप भारतीय सरकार मणिपुर की तरफ भी देखे, यहाँ पर शांति लाए, जिस भी तरीके से ला सकती है। ये वहाँ के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं करता है। लेकिन हमारा भारतीय मीडिया पहली फुर्सत में, जिसे हम कहेंगे हिंदुस्तानी भाव कहते हैं ना, पहली फुर्सत में, वैसी हमारे हिंदी मीडिया ने भी पहली फुर्सत में अपना जो है तो प्रेस का जैकेट डालकर, हेलमेट पहनकर मणिपुर, इजराइल पहुंच गए, फ़लस्तीन पहुंच गए और वहां से एक अपडेट आपको दे रहे हैं। तो इतना हमारा हिंदी मीडिया फास्ट है कि उन्हें हिंदुस्तान में 5 महीने से हो रही जंग नज़र नहीं आती है, और हमारे हिंदी मीडिया को, इंग्लिश मीडिया जो भी है, भारतीय मीडिया, उनको जो है तो इजराइल फ़लस्तीन की जंग नज़र आती है। और वहाँ जाके इतने जोखिम के बीच में कि मिसाइल आप इधर साइड गिरता कि इधर साइड गिरता, वो वहाँ जाके आपको रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भारतीय मीडिया को जो है तो ऊपर वाला हिदायत दे और वो मणिपुर में भी जाए और वहाँ की जो हिंसा हो रही है 5 महीनों से, उसके ऊपर भी जो है तो रिपोर्टिंग करे। तो हम ये बता रहे थे आपको कि हिंदुस्तान में भी जो 2 भाग में बढ़ गया है भारत, इसमें बहुत से लोग हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कल जुम्मा है और जुम्मे में भी बहुत दुआएं का एक सिलसिला, दुआएं होंगी, बहुत से मस्जिदों में दुआएं होंगी, बहुत कुछ लोग वहाँ के लिए प्रार्थना करेंगे अमन के लिए कि फ़लस्तीन और इजराइल में जंग रुक जाए, क्योंकि एवरी सेकंड वहाँ पर जो है तो एक जान जा रही है। एक नहीं, मैं कहूँगा 1 से ज़ायद जा रही है, क्योंकि जो आपको पता है कि इजराइल की तरफ से जिस तरीके से मिसाइल वहाँ पर डाले जा रहे हैं, रॉकेट इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन में डाले जा रहे हैं, इसी के साथ वहाँ से जो है तो एक ट्वीट का सिलसिला भी आ रहा है। यानी कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ के रक्षा मंत्री भी बयान दे रहे हैं कि हम गाज़ा वालों को कह रहे हैं कि गाज़ा छोड़ दीजिए। अब आप बात बताइए कि जब वहाँ के गाज़ा, फ़लस्तीन के रहने वाले लोग गाज़ा छोड़कर जाएंगे तो, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? वो एक समंदर के किनारे चल गए हैं और समंदर के किनारे से वो किसी और देश में भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो रास्ता है उसको ऑलरेडी 3 लाख के करीब कहते हैं कि इजराइल के आर्मी के जवानों ने घेर लिया है। तो अब वहाँ पर जो गाज़ा की आवाम है वो जब समंदर के किनारे जाती है तो उनके लिए बाहर जाने का रास्ता तो है ही नहीं, साथ ही उनके लिए जो खान पान है वो भी नहीं आ रहा है। यानी कि दूसरे कोई देश उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, उन तक खाना नहीं पहुँच रहा है। और ऑलरेडी अगर वो अपने घर के तरफ, अपनी रिहाइश की तरफ आते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ पर तो बम गिर रहे हैं, कई लोग वो हो गए। एक वीडियो अब तक आ भी रहा हूँ और बहुत से न्यूज़ चैनल वालों ने इसे कवर किया है कि एक शख्स है जिसके परिवार के 8 लोग इस जंग में मर जाते हैं, जो कि फ़लस्तीन का रहने वाला है। वो भी एक बहुत दर्दनाक है कि एक फैमिली, उसकी जो फैमिली है, यानी कि एक जंग ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। फैमिली ही लाइफ होती है, फैमिली ही ज़िंदगी होती है और उसकी ज़िंदगी एक जंग ने छीन लिया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि फ़लस्तीन की मदद करने के लिए ये मुस्लिम देश आगे आएंगे और मुस्लिम देश इजराइल पर हमला करेंगे या कुछ और करेंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर होने वाला होता तो आप ये 5 या 6 दिन में तस्वीर देख लेते। लेकिन अभी भी इजराइल का फ़लस्तीन पर हमला करना चालू है, वहाँ के बिल्डिंगों को मलबे में तब्दील करना चालू है, वहाँ के लोगों की जान जाना चालू है। लेकिन कोई भी मुस्लिम देश की तरफ से कोई भी मोटी, या मैं मोटी कह रहा हूँ, या बड़ी मदद अभी तक फ़लस्तीन के लिए नहीं पहुँची है। बयानात यानी कि टिप्पणी सब ने की है ट्वीट के ज़रिए। आप सऊदीया का ले लिया, पाकिस्तान का लीजिए, किसका भी ले लीजिए। ईरान में तो जश्न मनाया गया था जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जब ईरान में जश्न मनाया गया था, वहाँ की सांसद ने, वहाँ की सड़कों पे, तुर्की में भी यही हाल हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी जो है तो अभी तक फ़लस्तीन में कोई मदद नहीं पहुँची है। जबकि अमेरिका ने इजराइल में प्लेन के ज़रिए वहाँ पर मदद भेज दी है। जो रॉकेट वगैरह होते हैं या आर्मी के जवान होते हैं वो इजराइल में उतर चुके हैं, आप कोई भी न्यूज़ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन मुस्लिम देश अभी तक फ़लस्तीन नहीं पहुँच पाए, अभी तक फ़लस्तीन को वो मदद नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लोग अपने अपने तौर पर अपने अपने देशों में जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन जो मसला है मेन मदद का, वो अभी तक फ़लस्तीन तक नहीं पहुंची। और आपको एक ये बात भी बता दूं मैं, जिस तरीके से आप बताया जा रहा था
कि तालिबान ने ये कहा है, एक ट्वीट किया है कि लेबनान हो, मिस्र हो या दूसरे मुल्क हो, ईरान हो, हमें रास्ता दीजिए, हम जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करेंगे और इज़राइल को हराएंगे। ये बयान तालिबान की तरफ से आया था, लेकिन हकीकत ये है कि ये बयान तालिबान की तरफ से अभी तक नहीं आया, यानी कि ये बयान एक अफवाह है, ऐसा बोल के एक अफवाह है, यानी कि तालिबान ने कहा है कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आपके स्क्रीन पर जो है तो औरंगाबाद टाइम्स न्यूज़ जो है हमारे औरंगाबाद का, उसकी एक शॉर्ट न्यूज़ मैं रखा हुई स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें तालिबान ने कहा है कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हम फ़लस्तीन जाएंगे और फ़लस्तीनियों की और गाज़ा पट्टी की और जो है तो बैतुल मुक़द्दस की यानी कि मस्जिद अल अक़सा की हिफाजत करेंगे, इज़राइल से लड़ेंगे। अभी बयान कोई कुछ ऐसा बयान अफ़गानिस्तान की तरफ से नहीं आया, यानी तालिबान की तरफ से नहीं आया, लेकिन कुछ फेक न्यूज़ की वजह से ये अब तक न्यूज़ पहुंची है कि तालिबान भी फ़लस्तीन पहुंचने वाला है। आप औरंगाबाद टाइम्स की ये न्यूज़ देख सकते हैं। औरंगाबाद टाइम्स हमारे पास 55 साल पुराना न्यूज़पेपर है, तो ये अगर मैं फेक हो सकता हूँ लेकिन वो पेपर की न्यूज़ नहीं हो सकती, वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन पेपर है। तो आप न्यूज़ देख सकते हैं जो मैं स्क्रीन पर लगाया हूँ औरंगाबाद टाइम्स की, कि तालिबान ने कहा है कि हमने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है कि हम फ़लस्तीन जा रहे हैं उन लोगों की हेल्प के लिए। तो ये सब आपको हो रहा है, आप तक बहुत सी फेक न्यूज़ आ रही है, जो आप थंबनेल देखते हैं यूट्यूबर का, ये आप उसके अंदर जो कहा है वो देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा, फ़लाना ढिमका टिमका, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप उसको जांच पड़ताल ना कीजिए, उसे शेयर मत कीजिए। आपके शेयर करने से बहुत सी फेक न्यूज़ फैलती है। और एक मैं बताना चाहूँगा, हमारे बहुत से भाई स्टोरी लगाते इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वगैरह फेसबुक पर, कि कुछ हमास के लड़ाकू जो है तो पैराशूट में बैठकर, जो सिंगल पैराशूट आता है उसमें बैठकर इज़राइल की तरफ उतर रहे हैं या ऐसा दिख रहे हैं बहुत सारे, वो भी एक फ़ेक न्यूज़ है। वो एक्चुअल में अभी फ़िलहाल में जो 4-5 दिन पहले जंग हुई है इज़राइल और फ़लस्तीन की, हमास ने जो अटैक किया है वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो एक फ़ेक है। वो एक 2020 की तस्वीर है जिसको आप अपलोड किया जा रहा है और इस जंग के बीच में फैलाया जा रहा है। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि ये जो लड़ाकू उतर रही है हमास के और ये इज़राइल पर अटैक कर रही है, ऐसा नहीं है। ये एक फ़ेक न्यूज़ है, ये भी एक फ़ेक वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आप इससे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं, यानी खुशी खुशी शेयर कर रहे हैं। जब तक आप कोई भी चीज़ की जांच पड़ताल ना करें, आप किसी भी चीज़ को शेयर ना करें, चाहे हिंदुस्तान के अंदर कुछ हो या फिर हिंदुस्तान के बाहर कुछ हो, तो आप सावधानी बरतिए। इससे और जो है तो छोटी चीज़ बड़ी दिखाकर आती है, छोटी जंग बड़ी हो जाती है और बहुत से फसादात होते हैं ये फ़ेक न्यूज़ की वजह से। तो यही बताने के लिए हम आप तक आए थे। इंशाल्लाह हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान।